नजीर साहब, मुझे इस औरत की पूरी डिटेल चाहिए। सर, हर सिटीजन की सारी नंबर और डिटेल्स हैं हमारे पास। मैं इस औरत का नंबर नोट कर रहा हूं। सर, इस नंबर से इस औरत की सारी डिटेल्स निकल आई। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। इसकी बात आपके ऑफिस में भी किसी को पता नहीं। जी जी। इंदर, बहुत बिजी हो क्या? 2 मिनट रुक सकते हो? बिजी तो हूँ, ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन बोलो। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बोलो। मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। अच्छा, वापस कब आओगी? वापसी? तब जा रही हो तो वापस आओगी ना? मैं मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। अच्छा, मतलब लौटने में वक्त लगेगा। क्या तुम मेरी वापसी चाहते भी हो? तुम क्या खड़े हो? सॉरी सर। सामान रखो गाड़ी में। कुछ नहीं सर। नीलिमा, ये तुम्हारा जो ट्रेट है ना, ये बहुत इरिटेटिंग है। मतलब तुम खुद अपनी मर्जी से जाती हो, अपनी मर्जी से वापस आती हो, फिर जाती हो, फिर वापस आती हो। तो आई एम जस्ट आस्किंग यू आउट ऑफ शेयर कर्टसी, नथिंग एल्स। मुझे घुटन हो रही है इधर। मैं ये सोचकर वापस आई थी कि हाँ, यही कि तुम्हारा पति लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मल्होत्रा बेचारा भूखा मर, राइट? नहीं इंदर, मैं ये सोचकर वापस आई थी कि तुम मेरे और बच्चों के साथ रहकर हमारे बारे में सोचना शुरू कर दोगे, घर वापस आ जाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। Please cut all this crap. I don't want to listen to all this. मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम कब था इंदर? या फिर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम कभी नहीं था। हम तो सिर्फ सोशल स्टेटस का एक मिडल है ना? सामान जिससे तुमने अपना घर सजा के रखा है, राइट? ठीक है, तो अब क्या डिसाइड किया ये बताओ। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, बच्चों को लेकर। एक बात को नीलिमा, मतलब तुम्हारे फ्यूचर के लिए एक पीस ऑफ एडवाइस है, समथिंग जो तुम्हारे लिए काम आए। बोलो। हालांकि मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, बट लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। शूट। तो दरअसल बात ये है कि तुम थोड़ा सा वक्त ले लो, हाँ? टाइम लो कि तुम वापस आना चाहती हो, नहीं आना चाहती हो। क्योंकि तुम्हारा ये जो आना ना आना, वापस लौटना, ये जो डायलेमा है ना, ये मेरी पीसफुल जिंदगी में ना बहुत सारी खलबली मचाता है, विच आई डोंट लाइक। तो डिसाइड कर लो कि एक वंस फॉर ऑल के मुझे वापस नहीं आना है ना? ताकि मैं भी अपनी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी पीसफुली काट सकूं। फिक्र मत करो इंदर, मैं जा तो रही और वापस भी आऊंगी, लेकिन इस घर में नहीं। वेरी दैट्स नाइस, तुमने डिसीजन ले लिया। अब मुझे ये बताओ फ्लाइट कितने बजे की, ताकि मैं जीप भिजवा। थैंक यू इंदर, तुम्हें अब मेरे मामलों में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने इंतजाम कर लिया है। नहीं, ठीक है, फाइन मैम, तो तुम्हारे लिए इतना तो कर सकते। श्वेता ने मेरे जाने के अरेंजमेंट्स कर दिए। आई डू हैव अ गुड रेपुटेशन अराउंड। ऑफ कोर्स यू डू। फिर भी मतलब मेरा फर्ज था। एनीथिंग एल्स? ये दिख रहा है मुझे कि तुम मेरे जाने के लिए कितने बेचैन और बेताब हो। चलो, ये बात तुम्हारी समझ में आई। मैं चलूं? बहुत काम है ऑफिस में। आमी, मैडम, आपको हमारी टीम के साथ इस एड्रेस पे जाना है और रूबीना नाम की इस औरत को अरेस्ट करना है। अब ये सिविलियन इलाका है, तो हो सकता है आसपास के लोग इसका साथ दें। सर, मुझे लगता है इस काम को हमें रात को अंजाम देना चाहिए, तो ही ठीक रहेगा। और किसी को कुछ पता चले इससे पहले हम रूबीना को गिरफ्तार कर लें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात ये कि हम चाहते हैं कि जब भी उस औरत की तफ्तीश की जाए, आपके सामने की जाए, नहीं तो मीडिया में बहुत गलत पब्लिसिटी होती है कि आर्मी ने एक सिविलियन औरत को कैसे गिरफ्तार कर लिया।
इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी उस औरत की इन्वेस्टिगेशन हो, लेडी पुलिस के सामने हो। सर, मैं इस बात को बखूबी समझती हूँ। और वैसे भी इस डिस्टर्ब एरिया में मीडिया हो या फिर यहाँ की कुछ ह्यूमन राइट वाली ऑर्गेनाइजेशंस, सब हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। बस अच्छे काम करो तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन एक गलत काम करो तो खबर सीधा दिल्ली तक जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम आप। सीओ साहब ने भी ये सख्त हिदायत दी है। और वैसे भी हम लोग रेड तभी करेंगे जब इस बात की पुख्ता जानकारी हो जाएगी कि वो औरत उस वक्त घर में है, क्योंकि हमें फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आप इत्मीनान रखिए सर, हमारे पुलिस फोर्स के लोग उसके घर पे नजर रखे हुए। अब रेड उसी रात होगी जब वो घर पर होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। साहब, अब इनके साथ जाइए। चलिए। ये जो दो लोगों को लेके आए हैं ना, खुदा कसम बड़े ढीठ। जी जनाब, ये लोग ऐसे ही मुंह खोलने को राजी नहीं है। कहते हैं जान दे देंगे, मगर मुंह नहीं खोलेंगे। जी जनाब, इन लोगों में बड़ी जान है। एक तो इतनी कोशिशों के बाद ये दोनों हाथ लगे, और ये दोनों मुंह भी नहीं खोल रहे जनाब। अगर इन दोनों ने कुछ नहीं बताया तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी जनाब। जनाब, आप इस बात पर गौर करें कि इंडियन आर्मी वाले अब चुप नहीं बैठेंगे। इस मसले पर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। उनके मन में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा किस तरह वो अपने ऑफिसर्स को वापस ले जा सके। पता जाने इन काफिरों के जहन में अब क्या चल रहा है। माजिद मियां, कैसे? हमने तो उन लोगों को कैप्चर किया ही नहीं है, उन्हें कैप्चर किया है मुजाहिदीन ने। लेकिन जनाब वो चुप नहीं बैठे, इसका हल ढूंढे। तो हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? अरे ढूंढे हल, डील करें मुजाहिदीन से जाके। जनाब, फैक्ट तो वो लोग भी जानते होंगे। फैक्ट जानने से क्या होता है? प्रूफ कहां है? प्रूफ कहां है? आप एक बात बताएं कैप्टन। जी जनाब। हमारी आर्मी ने एलओसी क्रॉस की? नहीं, ये काम किया है मुजाहिदीन ने। अगर इंडियन आर्मी इतनी फिक्रमंद है तो बनाए अपने खुद के मुजाहिदीन और छुड़ा ले अपने अफसरों को। लेकिन जनाब, हम एक बात भूल रहे हैं। मतलब आप चाहते क्या हैं? सर, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सिविलियन कॉन्ट्रैक्ट्स, वो उन्हें क्रैक कर सकते हैं और हमारे डर के या खौफ के वो सब कुछ बक भी सकते हैं। इतना आसान नहीं है जनाब। हम एक बात भूल रहे हैं, मुजाहिदीन ने उन दो गार्ड्स को जिंदा छोड़ रखा और ये दो गार्ड्स हमारे लिए गले का फंदा बन सकते हैं। जी जनाब, माजिद सही कह रहा है। मुजाहिदीन ने एक खातून का सहारा लिया था। उस खातून ने ही दोनों गार्ड्स को जहर भी दिए थे। खुदा ना खास्ता उन दोनों में से कोई एक भी जिंदा बच गया तो खातून की शिनाख्त कर लेंगे। वेट अ मिनट, जुल्फी, तुम फौरन गफूर को कांटेक्ट करो। जी जनाब। बहुत जरूरी है, और उसे डायरेक्ट मेरे केबिन में भेजो। जी जनाब। कैप्टन, आपको ये पहले ही पॉइंट आउट कर लेना चाहिए। जनाब, आप बड़े अफसरान हैं, हर चीज प्लान के साथ करते हैं और मैं ठहरा एक कैप्टन, तो आपके मामले में कैसे बोल सकता हूं?
और फिर ये बात तो मेरे अभी दिमाग में है। या नहीं, मैं समझता हूँ। हाँ, अब listen, I'll talk to you. प्रॉब्लम क्या है सुब्बू? तुम मतलब मैं ऐसे ही मेरे ऑफिस में घुस के आओगे? हाँ, नो इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं। सर एक्चुअली वो बाहर मैंने देखा आपका वो ये बैठा था, बट ही वॉज बिजी ऑन सम टाइपिंग सर, सो आई थॉट व्हाई टू डिस्टर्ब हिम, सो आई केम डायरेक्टली सर। करेक्ट। Why disturb PA Kumar? Instead disturb to IC, right? Oh sir, I'm sorry. I will go and inform PA and I will come back, sir. I will come again, sir. Sorry. 1 second. What is wrong with you, Subbu? Huh? You serious or joking? बैठो, बैठो. Sir, I am always serious, sir. Problem क्या है तुम्हारी सुब्बू? You are looking disturbed. Actually, I want to tell you, sir. In fact, I want to admit that nowadays I am actually disturbed. But why are you disturbed? कुछ official problem है, कुछ personal problem है, क्या है? Sir, actually, daytime it is official, but after duty hours, sir, it is personal. सुब्बू, तुम यहाँ पर मुझे अपनी एक प्रॉब्लम बताने आए हो। अब तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता भी नहीं रहे हो। हाउ एम आई सपोज्ड टू गेस कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर एक्चुअली आई वांट टू टेल यू द प्रॉब्लम, बट मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं वेयर द प्रॉब्लम इज। गेटिंग ये? सुब्बू, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ कोई क्विज गेम खेलने आए हो? गो एंड प्ले ऑल दी स्टूपिड गेम्स विद गैरी, तुम्हारा दोस्त। जाओ। Gary, sir, you hit the right point, sir. Gary is my problem. Gary, yes. क्या किया गैरी ने? हाँ? Tell me the problem. I'll warn him. वो कुछ नहीं किया सर। सर वो गैरी कुछ नहीं किया, बट आई ऑलवेज फील वो कुछ करना चाहता है, बट वो कर नहीं सकता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट सर। देखो सुब्बू, मेरा ये मानना है लोगों के कहने के बावजूद कि तुम्हें काबिल ऑफिसर हो। अभी अभी तुमने एक मिशन सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया। हाँ? क्या प्रॉब्लम है? हैज गैरी डिफाइड यू? नो सर। क्या उसने कुछ अश्लील भाषा का प्रयोग किया है? नो सर। कुछ रेशियल कमेंट्स मारे, मतलब तुम्हारी कम्युनिटी के बारे में? नो। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपको गैरी का सर आपने फेस कभी नोटिस किया है? वो उसका फेस का जो एक्सप्रेशन है ना सर, मेरे को ऐसा लगता है ही वांट्स टू इंडिकेट दैट आई एम इडियट। Am I idiot, sir? No. You are not an idiot. But talking to you, I have become an idiot. नहीं, तू बताओ मैं उसके एक्सप्रेशन का क्या करूं? हाँ? Should I change the structure of his face? सर वो फेस के लिए आप कैसा वार्निंग दे सकते हैं सर? I mean, it is up to you, sir. You have to decide. I will solve it. In this time of crisis, I have to think about changing Gary's expression to think about Subbu's personal problem. Oh, sir, not like that. I am actually an idiot जो तुम जैसे लोगों को पाला है मैंने। Out. कहाँ से पाला मैंने इन लोगों को? कुमार, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी साथ में पैरासीटामोल, सुब्बू के लिए एक बहुत बड़ा सेलोटेप उसके मुंह के लिए, और आइंदा अगर सुब्बू मेरे ऑफिस के 10 किलोमीटर नजदीक भी आए ना तो एक ब्यूगल बजाना।
मिस्टर कुमार, ये मिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस आई नो कर्नल साहब। और वैसे भी आप आर्मी वालों के साथ तो हमने काफी काम किया जी, काफी मिशन शेयर किए हैं, मगर ये मेरे डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज की बात है। मिस्टर कुमार, ये लेडी की फैक्टर है इस पूरे मिशन के लिए। इस लेडी की वजह से हमारे 2 ऑफिसर्स किडनैप हुए हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस लेडी इन क्वेश्चन नीड्स टू बी अरेस्टेड अलाइव। आप बेफिक्र रहिए, मेरे डिपार्टमेंट के ऑन ड्यूटी लोग जब ये कंफर्म कर देंगे कि वो लेडी अपने घर में है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। एक बात की इन्वेस्टिगेशन से पता लगी है कि वो कोई छोटा मोटा बिजनेस करने वाला कोई कासिम खान की बीवी मालूम। कासिम खान? यस, कासिम खान हो सकता है ये कासिम खान भी इन्वॉल्व हो। हमें भी शक। और वैसे भी हमने ये ऑपरेशन जो है आधी रात के बाद ही कंडक्ट करना है। हमारी लेडी पुलिस आपके एसएम बलदेव साहब के साथ फाइनलाइज कर चुकी है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैं इस जॉइंट ऑपरेशन के लिए 1 ऑफिसर और 4 जवान डिप्यूट करता हूं। आई थिंक दैट शुड बी फाइन। फाइन, ऑलराइट देन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जय हिंद। हाउ यू पीके? सूबेदार मेजर धर्मपाल का पोता बहादुर ही होगा। Hey Lisa, what's wrong with you? Why are you crying? Your husband is a brave man. You should be proud of him. Dad, I was not good to PK. शायद इसीलिए गॉड ने मुझे पनिश किया है। बेटा, God is always very kind. तुम चर्चेस में जाकर कैंडल्स जलाती थी, गुरुद्वारे में अरदास करती थी। आज उसी की बदौलत पीके बिल्कुल फिट एंड फाइन। I'm sorry पीके। मैं अब तुमसे बिल्कुल झगड़ा नहीं करूंगी। नहीं लीजा, तुम कभी गलत थी ही नहीं। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थी। तो मेरे भाई नहीं, पीके, मुझे सूबेदार साहब ने सब कुछ बता दिया। लीजा बेटा, इन ज्वेलरीज और गहनों का क्या है? ये तो मेटेरियलिस्टिक है। इंसान के लिए सबसे बड़ा गहना अमन, चैन और खुशी होती है। क्या बाबूजी ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ बेटा, मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें क्या लगता है तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में गहने और ज्वेलरीज है? इन गहने और ज्वेलरीज का क्या है? वो तो बन जाएंगे, लेकिन एक बार रिश्तों में अगर दरार पड़ जाए तो वो कभी नहीं बनते। लीजा, क्या तुम खुश हो? आयु हैप्पी? सच में आज कितने दिनों के बाद मैंने सुकून की सांस ली। मतलब तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें कैद में रखा। इंदर, अगर ऐसा सच में भी है ना, तो मुझे तुम्हारी कैद में रहना मंजूर है। रेलू, हेलो,
किसका फोन? भैया का फोन था दिल्ली से, वापस बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मैं वापस कब आ रही हूँ। क्या तुम्हारे भैया को हमारे बारे में पता है, मतलब हमारे रिलेशन के बारे में? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन अगर पता चल गया तो ऑब्जेक्ट जरूर करेंगे। एनीवेज, उन्हें मुझ पे पूरा भरोसा है। मेरी खुशी में उनकी। बात क्या मैंने कहा, आज बहुत स्ट्रेस लग रही है। नहीं, बस यूं ही। कुछ दिनों से बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है। क्यों, बात क्या है? मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। आज दिन में जब मैं घर से मार्केट के लिए निकली तो एक कार मेरा पीछा कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम मार्केट से वापस घर लौट रही थी तो क्या वही कार तुम्हारे पीछे? नहीं, वापसी में तो नहीं, लेकिन मार्केट तक पीछा किया था। Sweetheart, I mean it's so simple. मतलब हो सकता है कि मतलब जिस रास्ते से तुम घर से मार्केट तक जा रही थी, हो सकता है कोई और भी उसी रास्ते से मार्केट जा रहा है। मान लो अगर उसकी गाड़ी आगे होती और तुम्हारी गाड़ी पीछे होती, इसका मतलब कि तुम उसको फॉलो कर रही थी, राइट? तुम्हें कौन फॉलो? फॉलो उसको किया जाता है जो टारगेट है। मसलन सस्पेक्टेड मिलिटेंट, सस्पेक्टेड टेररिस्ट, सस्पेक्टेड स्पाई, सस्पेक्टेड एंटी नेशनल, सस्पेक्टेड एजेंट। तुम तो उनमें से कोई भी नहीं, राइट? अरे बाप रे, तुम्हारा रिएक्शन तो ऐसा था कि जैसे वाकई तुम उनमें से कुछ हो। बेटा, ये जो घिसे पिटे डिटेक्टिव नॉवेल्स और बेकार के डिटेक्टिव सीरियल्स ना, ये देखना बंद करो। Just enjoy yourself. You're right now with Inder. Cheers. पुलिस साहब, सर। ये मिशन बहुत ही अहम है। जिसे हमें पकड़ना है वो एक महिला है सर। इसलिए डबल अलर्ट है। और ये है हमारा टारगेट पॉइंट। सर ये तो हाजी गली का नक्शा है। यस। और ये है रुबीना का। सर ये एरिया मेरा देखा होगा। सर काफी बड़ा एरिया है और ये जो घर है सर, ये मस्जिद के बिल्कुल पीछे वाली गली में। सही कहा तुमने।